जय सद्गुरुदेव, जय सिया राम। श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने अपने उपदेश वचनों में कर्तव्य को समझाया। स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप है सेवा, अर्थात संसार से मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार के हित में लगाना। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले मनुष्य के चित्त में स्वाभाविक खिन्नता रहती है। साधक आसक्ति रहित तब ही हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए ना मानकर केवल संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है, उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकारों की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर समान ही है। जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है। जिससे किसी का भी अहित होता है वह अकर्तव्य होता है। राग द्वेष के कारण ही मनुष्य को कर्तव्य पालन में परिश्रम या कठिनाई प्रतीत होती है। जिसे करना चाहिए और जिसे कर सकते हैं उसका नाम कर्तव्य है। कर्तव्य का पालन न करना प्रमाद है। प्रमाद तमोगुण है और तमोगुण नरक है। नरक अपने सुख के लिए किए गए कर्म असत और दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म सत होते हैं। असत कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति और सत कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। अच्छे से अच्छा कार्य करो पर संसार को स्थायी मानकर मत करो। जो निष्काम होता है वही तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। निष्काम माने धन की कामना, स्त्री की, बंगले की कामना, ये नहीं। निष्काम माने मेरे माना हुआ होना ही, ऐसा आग्रह न रखना। तो इसे निष्काम कहते हैं। दूसरों की तरफ देखने वाला कभी कर्तव्यनिष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरों का कर्तव्य देखना ही अकर्तव्य है। गृहस्थ हो अथवा साधु हो, जो अपने कर्तव्य का ठीक पालन करता है वही श्रेष्ठ है। अपने लिए कर्म करने से अकर्तव्य की उत्पत्ति होती है। अपने कर्तव्य यानी धर्म का ठीक पालन करने से
वैराग्य हो जाता है। यदि वैराग्य न हो तो समझना चाहिए कि हमने अपने कर्तव्य का ठीक पालन नहीं किया। अपने कर्तव्य का ज्ञान हमारे में मौजूद है, परंतु कामना और ममता होने के कारण हम अपने कर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाते। चारों वर्ण और आश्रम में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्यच्युत होता है वह छोटा हो जाता है। संसार के सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए, सुख देने के लिए है, न कि सुख लेने के लिए। एकमात्र अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो शास्त्र पढ़े बिना भी अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाएगा, परंतु अपने कल्याण का उद्देश्य न हो तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम जानते हैं। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।